जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन आइडेंटिटी रिवीजन जो बिहार में चल रहा है, आज दिल्ली में संसद में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अपने आप को पूरे भारत का दलित का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उन्होंने उस पोस्टर को फाड़ दिया जो कि बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कांग्रेस अपने बाप की बपंसी समझती है देश को। इसके पहले 2012 में एक ऑर्डिनेंस आया था कि जितने भी बेईमान चोर हैं उनको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक ऑर्डिनेंस लाई थी कि सारे चोर चाहे जितना भी देश को लूटे, उनकी जमीन है, वो कोई विक्टिम नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रकार का कोई करप्शन चार्ज नहीं होगा। मगर उस समय पप्पू की तबीयत ऐसी थी, देश हित के लिए उन्होंने फैसले किए और उठे ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। मनमोहन सिंह की सरकार कुछ बोल नहीं पाई, क्यों? वो गूंगा मनमोहन, लाचार जैसा। उनको बराक ओबामा ने कहा था पुअर लेडी, और उस समय उनके पक्ष में खड़े हुए थे नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के CM हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि इट्स रियली प्रेस्टीज ऑफ आवर कंट्री, 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, ए पुअर बुचार लेडी बोल नहीं सकते हो। मगर आज जो कारनामा हुआ है, ये पूरे देश को कलंकित करता है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे पोस्टर बैनर फाड़ने के लिए तुरंत FIR लॉन्च करना चाहिए और राइगोरस पनिशमेंट देना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। दूसरी तरफ आज बिहार में एक्टिव हुई लालू की लुटेरी बीवी, अनपढ़ गवार राबड़ी देवी। वो कहती है कि काला कपड़ा सब पहन के आए थे। क्या चल रहा लोकतंत्र? ये तो मैं पहले भी कहा था, मेरा वीडियो में मैंने बोला था कि ये लोग अंतिम में तलवार निकाल के, वो अमरीश पुरी जैसा फिल्म में कैसा करता था, जब एकदम ये होता था मार खा जाएगा तुरंत पिस्टल निकाल लेता था। ए तेरी बहन बेटियों को मैं अंदर रखा है। ऐसा होने वाला है मेरे भाई, ये इंडिया लाइन जो बनाए थे, क्योंकि इनके रिश्तेदारों का वोट जो कट रहा है, अब ये मरे हुए लोगों का वोट ये लोग डालेंगे। दादागिरी है क्या? तुम्हारे बाप का राज है। देश लोकतंत्र, कानून, संविधान से चलने वाला है देश, किसी के बाप की जागीर नहीं है। और राबड़ी देवी ने कहा कि मेरे बेटे तेजस्वी को 4 बार जान से मारने का प्रयास किया गया। कितना नीचे गिरोगे? बिहार की जनता सब जानती है। वो जब तुम्हारे सारे कुकर्म पता चल गए हैं, तुम लोगों की ये अरबों खरबों की संपत्ति, साइकिल से चलने वाला लालू, छोटे से रूम में रहने वाला लालू इतना बड़ा जमींदार कैसे हो गया? ये कहते सामाजिक न्याय के पुरोधा। अरे 5-5 मामले में सजा याफ्ता बेशरम, ऐसे बेशरम लोगों को तो चौराहे पे जूते मारना शुरू करना चाहिए। मगर अपने देश की विकृत स्थिति है, इनको मारे कौन? बेशरम चोर बेईमान ये अपने आप को कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा है।
ये सब जेपी नारायण के नाजायज पुत्र हैं। अब मामला बिहार में काले कपड़ों में आए तो एक्टिव हो गए नीतीश कुमार। बोले ये क्या दैया दैया हो रहा है। उन्होंने कहा ये सब होने ही वाला है, मगर जो 99% अब तक रिवीजन हो चुका है। और उन्होंने कहा तो ज्ञानेश कुमार ने कि 1% मतलब 1,20,000 लोगों ने अपना मतपत्र जमा नहीं किया है। नहीं जमा किया है तो उनका वोट ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। मतलब जिसको दिया गया है फॉर्म भर के वापस देने के लिए, ये कितना एक्सपोज होने वाले हैं लोग। कल तो कहे कि हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार करने वाले, हम तो बहुत मिठाई बांट देते। भला तुम लोग बहिष्कार तो करो, वैसे भी जनता तुमको जूता लेके मारने वाली है। वो पहले वाली बातें अलग थी, गुमराह करके चूतिया बना के तुम लोग सत्ता में आ जाते थे। पहले तुम्हारी पूरी लूटी हुई संपत्ति वो तुमको वापस करना पड़ेगा। जैसे वाड्रा का क्या हुआ, रॉबर्ट वाड्रा का 56 प्रॉपर्टी ईडी के रडार पे है। और मगर जो आर्म डीलर था, जो इसमें मिली भगत है, संजय भंडारी, अब वो जाके यूके में बैठा है और यूके सरकार उसका प्रत्यर्पण नहीं कराना चाहती है। ये नहीं जानते मोदी है। कल ही यूके में मोदी गए हैं और वहां के जो प्रधानमंत्री है उनसे जाके मिले हैं कि जैसे तहब्बुर राणा को उठा के लाया गया, वैसा ये संजय भंडारी को भी लाया जाएगा। और जो 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी वाड्रा की दुबई में है, उसका भी पर्दाफाश सब ईडी ने कर दिया है। ईडी ने पहले सम्मन दिया था, गए नहीं। अभी दूसरा सम्मन जल्द ही फिर से सर्व करने वाला है। इनको लगता था कि कुछ मिला तो किया क्यों नहीं। और जैसे ही चार्जशीट में रॉबर्ट लुटेरा का नाम आया, एक्टिव हो गए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। कहते हमारे जीजा जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे इसके जांच के हाथ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा तक पहुंच रहा है। भूपेंद्र हुड्डा का भी नाम है, हुड्डा का कुड्डा निकालने वाले हैं। ये मोदी है। मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ही कहा था कि जो भी खाया हुआ है उसके अलग से निकालूंगा, देश का एक एक पाई मां भारती के चरणों में समर्पित करूंगा। तो आज ये जो घिनौना कृत्य किया है कांग्रेस पार्टी ने, और खास तौर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसका मैं कड़ी शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और ज्ञानेश कुमार के हौसले को मैं नमन करता हूं कि चाहे कितना भी प्रेशर ये लोग बनाना चाहे, आप इनके प्रेशर के सामने झुकना नहीं। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।